गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 12th व्यवसायिक अध्ययन में आज हम लोग थोड़ी सी रिवाइज कर रहे हैं प्रबंध के कार्यों में। जैसा कि प्रबंध के बारे में आप जानते हैं कि सामान्य तौर पर प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य लेने की कला है और जो व्यक्ति दूसरों से कार्य करवाने की क्षमता रखता है उसे हम प्रबंधक कहते हैं। पर वर्तमान में प्रबंध की अवधारणा जो है थोड़ी सी विस्तृत हो गई है। आधुनिक दृष्टिकोण से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए गए सामूहिक प्रयत्न को प्रबंध कहते हैं। यानी प्रबंधक न केवल अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाता है, कार्य लेता है, बल्कि प्रबंधक को भी प्रयास करना पड़ता है और इस प्रयास में हमें कई प्रकार के कार्य करना पड़ते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है नियोजन। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए पहले एक रूपरेखा, एक योजना तैयार कर लेना नियोजन कहलाता है। सामान्य तौर पर यह धारणा है कि बिना विचारे जो करता है वह पछताता है, तो इसलिए खासकर हमको निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना है तो उसको कैसे आप प्राप्त करोगे उसकी एक पहले कागजी रूपरेखा तैयार कर लेना नियोजन या प्लानिंग कहलाता है। आज हम मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं दूसरे महत्वपूर्ण कार्य संगठन पर। संगठन इंग्लिश के शब्द ऑर्गेनाइजेशन से बना हुआ है, यानी उसका हिंदी रूपांतरण है। ऑर्गेनाइजेशन में जो महत्वपूर्ण शब्द है ऑर्गन। ऑर्गन दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, एक है मानव शरीर और एक है वाद्य यंत्र। तो मानव शरीर में हम लोग देखते हैं कि मानव शरीर में अनेक प्रकार के अंग होते हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे अंग एक मस्तिष्क के आदेश पर कार्य करते हैं। इसी तरीके से हम लोग वाद्य यंत्र में देखते हैं कि संगीत में 7 स्वर होते हैं और ये 7 स्वर मिलकर एक गीत की रचना करते हैं। तो इन दोनों में जहां हम लोगों ने एक कॉमन चीज पाई है कि एक मस्तिष्क के आदेश पर कार्य करना, दूसरे में 7 स्वर मिलकर एक गीत की रचना कर रहे हैं। तो इससे जो मुख्य बात आती है कि ऑर्गेनाइजेशन या संगठन ऐसे विभिन्न तत्व या अवयव जो अलग अलग रहते हुए भी आपस में संगठित होकर कार्य करते हैं। यानी विभिन्न तत्व, जैसे व्यवसाय में हम लोग देखते हैं मनुष्य हो सकते हैं, मशीन हो सकती है, माल हो सकते हैं, मेथड यानी तरीके हो सकते हैं। तो इन सब का जो एक कॉम्बिनेशन है, एक सामंजस्य है, संगठन या ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। और किसी भी व्यवसाय में संगठन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आपके पास अच्छा संगठन है तो आप कमजोर संसाधनों से काम चला सकते हैं, और यदि आपके पास अच्छे संगठन का अभाव है तो ऐसी स्थिति में आपके अच्छे संसाधन भी बेकार चले जाएंगे। अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति जो कार्निगो थे, उनको आर्थिक रूप से दिवालियेपन की कगार पर थे। उस समय उन्होंने कहा था कि हमारा सारा धन ले लो, हमारी सारी मशीनें ले लो, हमारे सारे कल कारखाने ले लो, हमारा सब कुछ ले लो, सिर्फ हमारा संगठन हमारे पास रहने दो, हम अपने आप को कुछ वर्षों में पुनः स्थापित कर लेंगे। और ये बात उन्होंने बाद में करके दिखाई भी। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री सी केनेथ का कथन है कि एक अच्छा संगठन कमजोर उत्पाद को भी बाजार में चला सकता है और एक कमजोर संगठन है वह अच्छे उत्पाद को बाजार से भगा सकता है। तो यहाँ पर मुख्य बात होगा कि ये आती है कि यदि आपने तालमेल करने की, एक सामंजस्य करने की शक्ति है तो आप कमजोर संसाधनों का भी उपयोग कर सकते हो, और यदि आपके पास अच्छे संगठन का अभाव है तो आपके अच्छे संसाधन भी बेकार जा सकते हैं। संगठन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन ऐसी जगह आवश्यकता होती है जहां पर संगठन का आकार बहुत बड़ा है, कर्मचारियों की संख्या अधिक है और किसी महत्वपूर्ण कार्य को करना है तो वहां पर औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है। और जहां पर कर्मचारी कम है, कम महत्वपूर्ण कार्य हैं, तो ऐसी स्थिति में अनौपचारिक संगठन की से कार्य चलता है। औपचारिक संगठन में लिखित तौर तरीके होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन में जो है मौखिक रूप से कार्य चल जाता है। तो ये औपचारिक संगठन जो है अधिक कर्मचारियों में उपयुक्त होते हैं और अनौपचारिक संगठन जो है कम कर्मचारियों में उपयुक्त होते हैं। औपचारिक संगठन में व्यक्तिगत संबंधों का अभाव पाया जाता है, जबकि अनौपचारिक संबंध जो है यह व्यक्तिगत संबंधों पर अधिक निर्भर